बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें सुनते हैं कि इमरान खान को वो भी छोड़ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया, फ़लाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन गया। लेकिन अगर ऐसी खबर आए कि ज़मान पार्क में आज लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए आए, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर है इस मौजूदा सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर एक सिनेरियो मौजूद है जो इमरान खान के हक में है। नाज़रीन इकराम, इस खबर को यहाँ पे रोक के एक दिलचस्प खबर मैं आपको कराची से सुनाता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब पेशी पर आए हुए थे। जब वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठने लगे तो एक मुनहरिफ जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गया, एक MPA था, तो वहाँ एक खूबसूरत जुमला फिरदौस शमीम नकवी ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती। उसके बाद उन्होंने उसकी जो क्लास ली और उससे हाथ मिलाए बगैर वो बख्तरबंद गाड़ी में चले गए, उसको उसकी औकात याद दिलाने के बाद। लेकिन अब क्या हुआ है, वो जैसे कहते हैं ना कि रोक के दिखाओ। इमरान खान ने जो आज डेवलपमेंट की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वालों के लिए लोग आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? सिंध से आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? ये खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। इलामिया बड़ा दिलचस्प है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, जो तस्वीर वहाँ से जारी हुई हैं, जो इमरान खान से मुलाकात की हैं। देखें, जो लोग मिलने आए हैं उनको पता है कि उन्हें गिरफ्तार हो जाना है। उनको पता है कि अगर उनका कारोबार है तो वो सील हो जाना है। उनको पता है कि उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, या जो भी उनके साथ कोई कंसर्न्ड है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन खतरात को मोल लेते हुए वो आए हैं ज़मान पार्क में। सियासी मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया और उनको यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। नाज़रीन इकराम, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आपको सुनाता हूँ, आपको इससे अंदाजा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा कि जुल्म के पहाड़ तोड़कर लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिशें नाकाम होने लगी। यही बात मैंने आपको आगाज में भी बताई। खबरें आजकल यही हैं कि वो छोड़ गया, उसने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो मर्जी आप कर लें तहरीक इंसाफ को छुड़वाने के लिए, वो कोशिशें आपकी नाकाम होगी। आगे लिखा है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं। सबसे पहले सिंध से बताया गया है कि सिंध से पीर ऑफ रानीपुर पीर नियाज हुसैन जिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की है और बाकायदा तस्वीर के बाद किसी को शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी फ्लॉप है, वो भी ऐसे में जब ये खबरें हों कि प्रोजेक्ट बिलावल लॉन्च कर दिया गया है, जब ऐसी खबरें हों कि पीपल्स पार्टी आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो सिंध से इस सूरत हाल में इमरान खान पर लोगों का एतमाद होना ये बहुत बड़ी बात है। फिर खैबर पख्तूनख्वा से हारून लगारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं। अब हारून लगारी कौन है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये साहिब कौन है। हारून लगारी अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते आए हैं और बताया यह गया है कि हारून लगारी ने अब ना सिर्फ परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि उनका सियासी कैरियर, 40 साल जो सियासी कैरियर है परवेज़ खटक का, उसे भी ख़त्म करने का चैलेंज दे दिया है। अब मजीद तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में लिखा है कि दोनों शख्सियात की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से खुसूसी मुलाकात पीर नियाज हुसैन जिलानी, साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की दुख्तर को शिकस्त देकर खैरपुर के ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए। हारून लगारी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक से हल्के से है। दोनों शख्सियात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चेयरमैन इमरान खान के कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के फ़लसफ़े पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। ये बात बिल्कुल उसी तरह से है जो आतिफ खान ने ट्वीट किया था कि अगर मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूं तो मेरे हलके में इतने लोग मौजूद हैं जो मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे और वो मुझे शिकस्त दे देंगे। तो परवेज़ खटक को आज इसका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन कराम, कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अब इस दौरान मैं आपको सुहेल वड़ैच का एक एनालिसिस बता देता हूँ। मैंने पहले भी ये बात की है। वो कहते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बरकरार है। उनके मुताबिक PTI को जो 20 से 25 MPs या MNs छोड़ के गए हैं
उनका कोई बुनियादी वोट बैंक नहीं है। वो इमरान खान की बुनियाद पर जीत कर आए थे। उनके मुताबिक पीटीआई में 60 से 70 लोग दीगर पार्टियों से आए। उन्होंने कहा कि परवेज खटक के जाने से डेंट पड़ा है। अब परवेज खटक के जाने से क्या पॉपुलर वोट भी गया है, इसका हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिस बुनियाद पर हम अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, इसमें एक और बात भी है। वो क्या है? वो ये है कि जब पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल इस किस्म की सिचुएशन होती है तो गैर मुल्की सफरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं? मसलन यूके इंपॉर्टेंट है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, यूएई, सऊदी अरब, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनका हमारे इंटरनल मामलात में एक असर व रसूख है, जबकि चाइनीज़ ऐसे मामलात में नहीं पड़ते। अब इस मुलाकात के बाद एक गैर मुल्की सफ़ीर की दौड़ें लगी हैं। अब आप जानते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि परवेज़ खटक के हलके से उनके मुखालिफ उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं और वो चैलेंज कबूल कर रहे हैं कि वो परवेज़ खटक को हराएंगे। अब परवेज़ खटक का खैबर पख्तूनख्वा में जोड़ तोड़ की हद तक एक बड़ा नाम है। असल मामला ये है कि क्या वोट उनको पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन बहुत अहम एक मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई है यूके की पाकिस्तान में हाल ही में तैनात होने वाली हाई कमिश्नर की। उन्होंने आज इस्लामाबाद के अंदर परवेज़ खटक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इस मौके पर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। परवेज़ खटक के बेटे इसहाक खटक ने इनके बारे में लिखा है कि परवेज़ खटक और महमूद खान से उनकी इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर यूके की कमिश्नर से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि इस सारे सिनेरियो के दौरान परवेज़ खटक से बरतानिया की हाई कमिश्नर का मिलना, उनकी तस्वीर जारी होना, उनके घर जाके मुलाकात करना एक ऐसे मौके पर जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा और इमरान खान के मुकाबले में नई सियासी जमात बनाई हो। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनके लिए? क्या ये एक जेस्चर दिया गया है या ये कोई और रोल प्ले किया जा रहा है या कोई और पसे पर्दा डेवलपमेंट्स हो रही हैं? नाज़रीन इकराम, मैंने आपको एक और डेवलपमेंट भी बताई थी जो नईम अशरफ भट्ट ने ब्रेक की, जिसमें वो कहते हैं कि खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं, लेकिन अभी पहले फेज़ में राब्ते बहाल होने में कामयाबी नहीं हुई। तो इस तरह की चीज़ें तो फिर हो रही हैं। देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि ये क्राइसिस एंड हो और पाकिस्तान किसी सॉल्यूशन की तरफ जाए, तो मुमकिन है कि उनका रोल इसमें नजर आए। फिर एक और डेवलपमेंट इलेक्शन से मुतल्लिक है। आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उसमें आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब डॉलर की ग्रांट मंजूर की गई है। इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएंगे। चलें, ये अच्छा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इसको असम्बली का टन्योर पूरा होने तक जारी रखने का फैसला किया गया है और इसमें अहम कानून साजी होगी। इसमें कोई 1-2 नहीं, 11 बिल्स इस वक्त एजेंडे पर शामिल हैं। जाहिर है इसको वो मंजूर करवाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या सूरत हाल इससे क्या तब्दील होती है या नहीं होती। नाज़रीन इकराम, मैं एक और ख़बर भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बताया है कि आज से 2 रोज़ के बाद 22 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। उनका कहना है कि उनका जो पेट्रोल फी लीटर मार्जिन है वो 6 रुपये है, जिसमें उनका 5 रुपये मजीद इजाफा करने का मुतालबा है कि 11 रुपये फी लीटर मुनाफा होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इस दौरान अगर हुकूमत ने बात ना सुनी तो दरमियान में चूंकि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के 2 दिन आने हैं तो सिर्फ 2 रोज़ के लिए पेट्रोल पंप्स खोलेंगे, बसूरत दीगर पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गाड़ी, मोटरसाइकिल या जो भी आपका कोई जरिया है आने जाने का, तो उसकी टैंकी फुल करवा लें। हालात गड़बड़ हो सकते हैं और शहबाज हुकूमत वैसे भी जाने की तैयारियों में है। शायद वो हमें यूं ही अल्लाह के रहम करम पर छोड़ के भागने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।